स्वागत है आप सभी का। चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस पेपर सितंबर 2013 पेपर 2। पल्लवरम में सर्वप्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किसने खोजा था? स्थान देखिए आप, पल्लवरम, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहली बार पल्लवरम से पुरापाषाणिक उपकरण को खोजा था। निम्नलिखित में से किस मानव समुदाय ने एसुलियन औजार को प्रारंभ किया? तो एसुलियन औजार को प्रारंभ करने वाला जो मानव था वो था होमो इरेक्टस। ठीक है, एसुलियन कल्चर जो है जनरली लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है और होमो इरेक्टस की जो खोज हुई थी जॉन डूबिए के द्वारा सोलो रिवर, जॉन डूबिए, सोलो नदी। कौन सा उपकरण पुरापाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो बसुला जो है वह पुरापाषाणिक उपकरण नहीं माना जाता। बसुला जो है यह पुरापाषाणिक उपकरण नहीं माना जाता। हैंडेक्स और क्लीवर एसुलियन कल्चर के और चॉपर के साथ चॉपिंग पेबल कल्चर के, और ये दोनों जो है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के दो डिवीजन, पेबल, एसुलियन। पैलियोलिथिक शब्द, तो जॉन लुबक के द्वारा पैलियोलिथिक शब्द प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो लौह तकनीकी, लोहे का तकनीक जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। बलाथल का पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो बलाथल पूरा स्थल यहां पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्कृति से संबंधित है। तो बलाथल जो है आहार ताम्राश्म संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, मालवा संस्कृति और जोरवे महाराष्ट्र, कैथा एमपी में, कैथा को कपिथक भी कहा जाता है। और वीएस वाकनकर खोजकर्ता धौलीकर साहब जो हैं कार्य किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, फोर्टीन के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए। यहां पूछा जा रहा है साफ साफ फोर्टीन का सिक्का जो है सबसे पहले किसने जारी किया है? तो फोर्टीन का जो सिक्का है वह सबसे पहले यहां पर जो ऑप्शन है उस हिसाब से सातवाहनों ने जारी किया था फोर्टीन का सिक्का। इसके बाद पोत जहाज के चिन्ह वाले सिक्के किसने जारी किए? तो पुल यहां पर जो है यज्ञ श्री सातकर्णी। जबकि समुद्रगुप्त का 6 स्वर्ण मुद्रा है, 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा। इसमें सबसे प्रमुख जो है इसका बीना वादक पुलकेशिन द्वितीय, इसका अभिलेख हमें प्राप्त होता है, एहोल अभिलेख। लीडिया वालों की पहचान सिक्कों के आविष्कारक के रूप में किसने किया है? हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस अपने पुस्तक में लिखते हैं हिस्टोरिका में लीडिया वालों के बारे में कि ये सिक्कों का निर्माण करते थे। ठीक है, ये मतलब वहां पर बताते हैं हेरोडोटस कि लीडिया के जो निवासी है वो सिक्कों के निर्माण करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और सबसे पहला वर्ड कौन सा था? तो दानम। दानम सबसे पहला वर्ड था जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अकाल के समय राजा द्वारा प्रजा के बीच अनाज वितरित किए जाने का प्रावधान मिलता है? ठीक है, तो राजा द्वारा प्रजा के बीच तो सोहगौरा से हमें जो लेख मिला है इसमें हमें पता चलता है, जनरली कॉपर प्लेट ब्राह्मी और प्राकृत में लिखा हुआ है, राजा के द्वारा अनाज वितरण किए जाने का प्रमाण मिलता है। अशोक का एकमात्र उत्कीर्णकर्ता जो ज्ञात है वो है चपर। चपर साउथ इंडिया के रहने वाले थे, क्योंकि इनकी लिखावट उस समय जो साउथ इंडिया में थी उस तरीके से है इनकी ब्राह्मी लिखावट, ब्राह्मी प्राकृत। और हरिसेन भी है, फिर आप नाम सुने हैं, रवि कीर्ति का भी नाम सुने, कुपनचाम का भी नाम सुने हैं। रवि कीर्ति एहोल अभिलेख में है ना। और हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। अशोक के किस अभिलेख में उसकी रानी चारुवाकी या कारुवाकी और पुत्र तिवर का नाम मिलता है? तो लघु स्तंभ लेख 3rd। ठीक है, लघु स्तंभ जो है 3रा, इससे हमें कारुवाकी और तिवर का नाम हमें मिलता है।
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। यहाँ पर ऑप्शन जो है इसके अनुसार स्कंदगुप्त। यदि सुदर्शन झील का हम देखें तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, और बाद में अशोक है, रुद्रदामन है, फिर स्कंदगुप्त है, इन सभी ने इसकी समय दर समय मरम्मत करवाई। कार्ले का महाचैत्य हॉल का मुख्य संरक्षक कौन था? कार्ले, यहां से अभिलेख भी हमें मिला है। तो भूतपाला, भूतपाला एक मंत्री था और मुख्य संरक्षक के रूप में था। भगवान बुद्ध की मानवाकृति सर्वप्रथम किस कला केंद्र में बनाई गई थी? तो मथुरा और गंधार कला केंद्र में भगवान बुद्ध की सबसे पहली मानवाकृति मूर्ति बनाई गई थी। गंगा अवतरण का प्रसिद्ध दृश्य प्रदर्शित किया गया है तो मामल्लपुरम मंदिर में। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे प्रथम महानिदेशक। फोटोग्रामेट्री है। तो फोटोग्रामेट्री जो है हवाई छायांकन को मापित योजना में अंतरित करने की तकनीक है। हवाई छायांकन को मापित योजना में अंतरित करने की तकनीक है ये। मेनहीर संबंध है। तो मेनहीर का जो संबंध है मुख्य रूप से महास्म संस्कृति से संबंधित है। मेनहीर होता क्या है? तो मेनहीर जनरली एक संस्कृति मतलब समाधान के रूप में जानी जाती है। होयसलेश्वर कहाँ स्थित है? हेलीबेडू। होयसलेश्वर मंदिर जो है वह हेलीबेडू में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में दफनाने से पहले मृत व्यक्तियों के पैर के निचले हिस्से यानी कि एड़ी को काट दिया जाता था? कुछ मान्यता रही हो तो ये जोरवे संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। जोरवे संस्कृति के लोग जो थे ये करते क्या थे? कोई भी अगर डेथ कर रहा है तो उनकी एड़िया को ये काट देते थे, उनकी एड़ियों को कट करके और फिर दफनाया करते थे। निम्नलिखित में से किस काल में पुनर्गठित ब्लेड को प्रारंभ किया गया? तो पुनर्गठित ब्लेड को प्रारंभ किया गया उत्तर पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, यानी कि अपर पैलेलिथिक पीरियड में। किस पुरास्थल से त्रिस्तरीय नगर योजना? तो धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा, सनौली, ये सभी के सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। राखीगढ़ी के एक्सकेवेटर अमरेंद्र नाथ है, यहाँ से एस्केलेटन प्राप्त हुआ। हड़प्पा के आप सब जान ही रहे हैं, सर्जन मार्शल वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। धौलावीरा के जेपी जोशी 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड भी धौलावीरा से मिला है। सनौली के जो एक्सकेवेटर हैं डीवी शर्मा और एसके मंजुल हैं, और कॉफिन बरियल भी हमें सनौली से मिला है। कॉफिन बरियल यानी कि बॉक्स में दफनाया गया है। कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। तो कैलाशनाथ मंदिर जो स्थित है यह कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में। देशनगर स्तंभ आलेख में तो एंटियोकोडस, ठीक है, देशनगर स्तंभ आलेख में एंटियोकोडस का नाम हमें देखने को मिलता है। महाक्षत्रप खरपल्लान का नाम उल्लेखित है। देखो महाक्षत्रप था ये, खरपल्लान जो है यह महाक्षत्रप था, और इसका नाम जो हमें देखने को मिलता है तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख में हमें देखने को मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख में। निम्नलिखित भारतीय वायसराय में से कौन जो है मतलब भारतीय पुरातत्व के लिए वरदान साबित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व के लिए महावरदान के रूप में इनको जाना जाता है। स्तर विन्यास सिद्धांत भारतीय पुरातत्व में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व में स्तर विन्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व में स्तर विन्यास सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है REM व्हीलर, यानी कि सर मॉर्टिमर व्हीलर। भारत में लेख एवं आकृति युक्त सिक्के किसने सर्वप्रथम जारी किए? हिंद यूनानियों ने। लेख भी और आकृति भी। कलानुक्रम, मेहरगढ़, नरहन, अहिछत्र और श्रावस्ती।
सबसे पहले मेहरगढ़, यहाँ से माइक्रोलिथ्स भी मिलते हैं, नियोलिथिक भी मिलते हैं, सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। GF जारिज है यहाँ के एक्सकैवेटर अनुसंधान करता। इसके बाद है नरहन। नरहन के एक्सकैवेटर हैं पुरुषोत्तम सिंह, BRW, NBPW ये सभी प्राप्त हुए। फिर अहिछत्र, PGW, BRW, फिर है श्रावस्ती। तो यानी कि 1 2 3 4 निम्नलिखित वंशों को कालानुक्रम में लिखें। कण्व, कदम्ब, सातवाहन और गंग। तो देखो इसमें सबसे पहले जो होगा सातवाहन होगा। सातवाहन, फिर कण्व, उसके बाद कदम्ब और फिर गंग होगा। ठीक है। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ नौपाषाणिक जमाव है? नौपाषाणिक जमाव हमें कनिष्पुर और झूसी से प्राप्त होता है। कनिष्पुर और झूसी। ठीक है। नरहन के एक्सकैवेटर है पुरुषोत्तम सिंह, बागौर के VN मिश्रा, मेसोलिथिक साइट। इसके बाद सोन घाटी में उत्खनित टोबा ज्वालामुखी राख का पूरा स्थल, ज्वालामुखी राख का पूरा स्थल है। ज्वालामुखी राख का जो पूरा स्थल है वो है यहाँ पर सोन घाटी में, मिडिल सोन वैली में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सोन घाटी में जो है खुटेली और घोघरा, खुटेली और घोघरा ये दोनों जो है टोबा ज्वालामुखी राख का पूरा स्थल है। इसके बाद मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति के सर्वाधिक प्रचलित उपकरण स्क्रैपर है। बिल्कुल सही बात है। मध्य पाषाणिक मानव केवल लकड़ी पर काम करता था, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। तो असही है, गलत है और यह व्याख्या भी नहीं करता। कश्मीर नौपाषाणिक संस्कृति अलग परिदृश्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। यह कश्मीर में विकसित नहीं हो पाई। कश्मीर की जो नौपाषाणिक संस्कृति है वह काफ़ी कम समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक रही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पर वो विकास देखने को नहीं मिलता जिस तरीके से अदर साइट्स पर देखने को मिलता है इंडिया के, उस तरीके से यहाँ विकास देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ दोनों के दोनों सही हैं। इसके बाद सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्ति महायान मत में प्रारंभ में बनाई गई। ठीक है। तो महायान मत की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी, तो यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें ऐसी बुद्ध मूर्ति कुषाण काल में मथुरा में देखने को मिली, मथुरा कला में। A और B दोनों सही है। ठीक है। दोनों के दोनों जो है और वह दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा लोकप्रिय थी। बिल्कुल सही बात है, पशुपति की पूजा लोकप्रिय थी। जैसा उन्हें योग मुद्रा में पशुओं से घिरे हुए दिखाया गया है, और पशुओं से घिरे हुए दिखाया गया, इसी कारण से इन्हें पशुपति कहा जाता है। तो और वह दोनों सही होंगे यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सही बात है। इसका कारण गुप्त साम्राज्य में सोने की खान की खोजा था। गलत बात है, ऐसा नहीं है, सोने के खान नहीं प्राप्त हुए हैं। असही है, गलत है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य अधिक समय तक नहीं बचा रहा। सच्चाई है। ऐसा सातवाहनों के आक्रमण से, सातवाहनों का आक्रमण तो हुआ ही नहीं, तो असही है, गलत है। भारतीय स्थापत्य की प्रयोगशाला, यह जो है पद्दकल को कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पद्दकल में काफ़ी अच्छे खासे टेम्पल आर्किटेक्चर आपको इनिशियल फेज से लेकर के अंतिम चरण तक देखने को मिलेंगे प्राचीन भारतीय में। वकाटक चित्रकला, तो ये हमें अजंता से प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी, हड़प्पन बंदरगाह लोथल से। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा
जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सनौली यमुना के किनारे, कुणाल घग्गर के किनारे और हस्तिनापुर गंगा के किनारे, यानी कि ऑप्शन ए। कालीबंगा, जो चीज़ें प्राप्त हुई है उनको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। कालीबंगा जो है यहाँ से हमें जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी मिली है। बनावली से हमें पक्की मिट्टी का हल मिला है और हड़प्पा से अन्न भंडार मिले हैं। ये चारों के चारों सिंधु सभ्यता पूरा स्थल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 8 से है। बमियान, बमियान जो है महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो बमियान जो है अफगानिस्तान में, बमियान जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति के लिए जानी जाती है और यह जो है अफगानिस्तान में। उसके बाद पोड्डक कर्नाटका, अरिकमेडु पांडिचेरी, पांडुराजा ढीबी पश्चिम बंगाल में स्थित है। A source book of Indian archaeology, F.R. आल्चिन और D.K. चक्रवर्ती, 1979 में यह पुस्तक लिखी गई थी, मतलब पब्लिश हुई थी। द इंडस सिविलाइजेशन, सर मॉर्टिमर व्हीलर, 1953। द फ्रंटियर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, B.B. लाल, S.P. गुप्ता। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, H.D. संकालिया, 1974। अरिकमेडु जो है स्थित है अरियन कुप्पम के पास। श्रृंगवेरपुर गंगा, मथुरा यमुना, नागार्जुनी कोंडा कृष्णा। दुर्कदी, जनरली दुर्कदी नाला है, J. आर्मंड, जॉर्ज आर्मंड। बुधिहल के पदैया, अनगवारी R.S. पप्पू, रिवात R.W. डेनल और H.M. रेंडेल के द्वारा। रिवात की तिथि जो है 25 लाख अब मानी जाती है, पहले 19 लाख थी, अब 25 लाख मानी जाती है। लोअर पैलेलिथिक कल्चर से संबंधित। ब्रह्मगिरी के एक्सकावेटर मॉर्टिमर व्हीलर, मास्की के B.K. थापर, पिकलीहल F.R. आल्चिन और संगनकल्लू B. सुब्बा राव। उत्तर मेरु जो अभिलेख है यह प्रांतक प्रथम का है। उत्तर मेरु अभिलेख प्रांतक प्रथम, ग्वालियर मिहिर भोज, सांगली ताम्रपत्र गोविंद चतुर्थ और बदामी पुलकेशिन प्रथम का अभिलेख। सोर्तुघई से जो हमें प्राप्त हुआ है लैपिस लाजुली का प्रमाण हमें मिलता है सोर्तुघई से। कालीबंगा से जोता हुआ खेत यानी कि फोर, बनावली से पक्की मिट्टी का हल और जखेरा से हल के लोहे का फाल हमें प्राप्त हुआ है।